I am Dr. Giriraj Singh, lecturer of chemistry. My dear students, आज के इस वीडियो में केमिकल काइनेटिक्स के अंतर्गत रेट लॉ ऑफ इक्वेशन एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, अपक्रिया की कोटि और अपक्रिया का दर नियम, इसको स्टडी करेंगे। काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो सबसे पहले देखते हैं हम रेट लॉ ऑफ इक्वेशन, अपक्रिया का दर नियम किसे कहते हैं। तो वह समीकरण जो किसी भी अपक्रिया की दर और अपकारकों की सांद्रता में संबंध व्यक्त करती है, उसे अपक्रिया की हम दर नियम या अपक्रिया की दर समीकरण भी कहते हैं। माना एक अपक्रिया, हमने सबसे पहले रेट ऑफ रिएक्शंस को देख रहे हैं। रेट ऑफ रिएक्शन, रेट लॉ ऑफ रिएक्शन, रेट लॉ ऑफ इक्वेशन। तो माना एक समीकरण निम्नलिखित है, A मोल ऑफ A प्लस P मोल ऑफ V इज इक्वल टू P मोल ऑफ C प्लस Q मोल ऑफ D। ये हमने एक अपक्रिया ली है, ये अपकारक है, ये अपकारक है, ये अपकारक के मोलों की संख्या है, ये उत्पाद है, उसके मोलों की संख्या है। तो अगर हम देखें इस अपक्रिया का माना प्रयोग के द्वारा कि अपक्रिया की दर अपकारक 1 की सांद्रता की प्रथम घात तथा अपकारक B की सांद्रता की द्वितीय घात के अगर समानुपाती होती है, तो हम देखेंगे इस अपक्रिया की दर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एक्टिव मास ऑफ A की पावर 1 इंटू एक्टिव मास ऑफ B की पावर 2। तो अपक्रिया की दर इज इक्वल टू K एक्टिव मास ऑफ 1 इंटू एक्टिव B की पावर स्क्वायर। तो इस समीकरण में जहां एक्टिव ये A और B, अपकारक A और B की मोलर सांद्रताएं हैं, K अपक्रिया का ये वेग स्थिरांक है, वेलोसिटी कांस्टेंट कहते हैं, और ये A और B ये अपकारक की सांद्रताएं हैं। तो ऐसी समीकरण, इस समीकरण को जो कि नंबर 1 ये समीकरण है, तो ऐसी समीकरण को हम अपक्रिया का दर नियम कहते हैं, जो अपक्रिया के वेग स्थिरांक और अपकारकों की सांद्रता में संबंध व्यक्त करती है। इसे रेट लॉ ऑफ इक्वेशन कहते हैं। दूसरा टॉपिक है हमारा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, इसको हिंदी में कहते हैं अपक्रिया की कोटि, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो अपक्रिया की कोटि को समझेंगे। अपक्रिया की दर समीकरण में प्रकट, अपक्रिया की जो हमने ये दर समीकरण निकाली है, अपक्रिया की दर समीकरण में प्रकट सांद्रता पद की घात, उस अपकारक सांद्रता पद की घात उस अपकारक के सापेक्ष अपक्रिया की कोटि कहलाती है, तथा अपकारकों की सांद्रता पदों की घातों का योग उस अपक्रिया की समग्र कोटि कहलाती है। फिर देख लें, अपक्रिया की दर समीकरण में प्रकट सांद्रता पद की घात उस अपकारक के सापेक्ष अपक्रिया की कोटि कहलाती है, तथा अपकारकों की सांद्रता पदों की घातों का योग उस अपक्रिया की समग्र कोटि कहलाती है। देखेंगे, माना एक समीकरण हमारा निम्नलिखित है, एक समीकरण लिया, A मोल ऑफ A प्लस B मोल ऑफ V इज इक्वल टू P मोल ऑफ C इंटू Q मोल ऑफ D। ये हमने दर समीकरण लिया। माना प्रयोगों द्वारा यह सिद्ध हुआ कि अपक्रिया की दर अपकारक A की सांद्रता की m घात तथा अपकारक B की सांद्रता की n घात के समानुपाती होती है। तो अपक्रिया की दर, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल अपकारक A की सांद्रता की m घात इंटू अपकारक B की सांद्रता की n घात के समानुपाती होती है। तो दर इज इक्वल टू K A की पावर m इंटू B की पावर n। इसे हम देखेंगे, इसी दर समीकरण आ गई। इस दर समीकरण से अपकारक A के सापेक्ष
अवकारक ए के सापेक्ष अपक्रिया की कोटि, अवकारक ए के सापेक्ष अपक्रिया की कोटि बराबर m, क्योंकि a की पावर m है। अवकारक b के सापेक्ष अपक्रिया की कोटि ये आएगा n। और अगर हम ओवरऑल देखें तो अपक्रिया की समग्र कोटि, समग्र मीन्स ओवरऑल, ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, इन घातों का योग जोड़ देंगे तो m प्लस n, इसे अपक्रिया की समग्र कोटि कहते हैं। इस प्रकार कोटि के अनुसार जो अपक्रियाएं हैं, रासायनिक अपक्रियाएं, ये 4 प्रकार की होती हैं। शून्य कोटि अपक्रिया, प्रथम कोटि अपक्रिया, द्वितीय कोटि अपक्रिया और तृतीय कोटि अपक्रिया। तो सबसे पहले हम इनको चलते हैं। सबसे पहला है हमारा जीरो ऑर्डर रिएक्शन, इसको हम शून्य कोटि अपक्रिया भी कहते हैं। और इस शून्य कोटि अपक्रिया को बताने से पहले ये समझना जरूरी होगा कि अपक्रिया की जो कोटि है ये पूर्णांक हो सकती है, कोई भिन्नात्मक हो सकती है, और अपक्रिया की कोटि शून्य भी हो सकती है। तो कोटि शून्य हो सकती है, पूर्णांक हो सकती है और भिन्नात्मक भी हो सकती है। तो शून्य कोटि अपक्रिया किसे कहते हैं? वह अपक्रिया जिसकी दर अपकारक की सांद्रता पर निर्भर नहीं करती है उसे हम शून्य कोटि की अपक्रिया कहते हैं। अथवा वह अपक्रिया जिसकी दर अपकारक के सांद्रता की शून्य घात के समानुपाती होती है उसे हम शून्य कोटि की अपक्रिया कहते हैं। और इस शून्य कोटि की अपक्रिया की अगर हम दर समीकरण देखें तो शून्य कोटि अपक्रिया की दर समीकरण इज इक्वल टू के एक्टिव मास ऑफ ए की पावर 0 बराबर के बराबर कांस्टेंट, जहां ए ये अपकारक है, इसके सांद्रता की शून्य घात के समानुपाती होती है, के वेग स्थिरांक है। तो शून्य कोटि अपक्रिया का जो वेग स्थिरांक है के, इस के का जो मात्रक होता है इसको देखेंगे, के का मात्रक होता है मोल प्रति लीटर प्रति समय होता है। ये शून्य कोटि अपक्रिया के वेग स्थिरांक का मात्रक होता है। अब अगर हम इसका एग्जाम्पल देखें तो नाइट्रस ऑक्साइड, ये नाइट्रस ऑक्साइड है N2O, इसका अगर हम गोल्ड के पृष्ठ पर तापीय अपघटन कराते हैं तो ये नाइट्रोजन गैस में टूटता है, नाइट्रोजन गैस देता है और ऑक्सीजन गैस देता है, में इसका अपघटन हो जाता है। इस अपक्रिया की जब दर निकाली गई तो दर इज इक्वल टू के N2O की पावर 0 बराबर के बराबर कांस्टेंट। इसकी सांद्रता में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है, इसकी सांद्रता की शून्य घात के समानुपाती होती है। तो ये एक हमारी जीरो ऑर्डर रिएक्शन है। इसी प्रकार दूसरा है हमारा प्रथम कोटि अपक्रिया, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। प्रथम कोटि अपक्रिया वह अपक्रिया जिसकी दर अपकारक की प्रथम सांद्रता के अनुक्रमानुपाती होती है उसे हम प्रथम कोटि की अपक्रिया या फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कहते हैं। और इस अपक्रिया की अगर दर समीकरण देखेंगे तो आएगी दर इज इक्वल टू के ए की पावर 1। तो ये प्रथम घात के समानुपाती होती है। के प्रथम कोटि अपक्रिया का वेग स्थिरांक है और इसका मात्रक जो होता है प्रथम कोटि की अपक्रिया का वो होता है समय की पावर -1, अर्थात समय इनवर्स होता है प्रथम कोटि की अपक्रिया का वेग स्थिरांक का मात्रक। और इस अपक्रिया को अगर हम प्रथम कोटि का देखेंगे, इसका उदाहरण समझ सकते हैं कि जब हमने हाइड्रोजन परऑक्साइड का प्लेटिनम की उत्प्रेरक पर जब इसका तापीय अपघटन किया तो जल बनता है और ऑक्सीजन गैस बनती है। और इस अपक्रिया की जब दर निकाली गई तो ये देखा गया अपक्रिया की दर हाइड्रोजन परऑक्साइड की सांद्रता की प्रथम घात के समानुपाती होती है, अर्थात ये एक हमारी प्रथम कोटि की अपक्रिया है। अब आता है तीसरा हमारा सेकंड ऑर्डर रिएक्शन, द्वितीय कोटि की अपक्रिया। सेकंड ऑर्डर रिएक्शन वह अपक्रिया जिसकी दर अपकारक के सांद्रता की द्वितीय घात के समानुपाती होती है अथवा दो अपकारकों की सांद्रताओं के गुणनफल के प्रथम घात के गुणनफल के समानुपाती होती है, उसे हम द्वितीय कोटि की अपक्रिया या सेकंड ऑर्डर रिएक्शंस कहते हैं। और इसको देखेंगे जैसे समझ सकते हैं, ये दो अपकारक हैं ए और बी, एक ही अपकारक के दो मोल लिए हैं, इन्होंने उत्पाद दिया, तो इस अपक्रिया की जो दर होगी वो के और ए की
एक्टिव मास ऑफ ए की पावर स्क्वायर। तो ये एक द्वितीय कोटि की अपक्रिया है। और अगर दोनों अपकारकों की प्रथम घात के समानुपाती है या दो अपकारकों की सांद्रताओं पर निर्भर करती है, तो इस अपक्रिया का दर समीकरण होगा के ए की पावर 1 गुणा बी की पावर 1। दोनों को जोड़ेंगे 1 + 1, तो द्वितीय कोटि अपक्रिया। इस प्रकार द्वितीय कोटि अपक्रिया ये देखेंगे जहां के द्वितीय कोटि अपक्रिया का वेग स्थिरांक है और इस द्वितीय कोटि का मात्रक होता है लीटर प्रति मोल प्रति समय। तो द्वितीय कोटि अपक्रिया के वेग स्थिरांक का जो मात्रक है वो लीटर प्रति मोल प्रति समय होगा। इसका हम उदाहरण समझ सकते हैं। जब हाइड्रोजन परऑक्साइड जो गैस होती है इसका अपघटन किया जाता है तो हाइड्रोजन और आयोडीन में इसका अपघटन हो जाता है और इसकी अगर अपक्रिया की दर निकालते हैं तो दर = के एक्टिव मास ऑफ HI की पावर स्क्वायर। HI की सांद्रता के द्वितीय घात के समानुपाती पाई जाती है। चौथा है हमारा लास्ट, ये थर्ड ऑर्डर रिएक्शन, थर्ड ऑर्डर अपक्रिया, तृतीय कोटि की अपक्रिया। वह अपक्रिया जिसकी दर अपकारक के सांद्रता की तृतीय घात के समानुपाती होती है उसे हम तृतीय कोटि की अपक्रिया कहते हैं। और ये 3 कंडीशन इसमें मिल सकती हैं। एक ही अपकारक के 3 अणु लिए और उत्पाद बने तो इसकी जो दर होगी वो दर = के एक अपकारक की तृतीय घात के सांद्रता की तृतीय घात के समानुपाती। दूसरा ऑप्शन ये हो सकता है कि एक अपकारक के 2 अणु लिए जाएं, बी बने और ये प्रोडक्ट बनाएं, तो हमारी इसकी दर होगी कि ए की पावर स्क्वायर इंटू बी की पावर 1। एक अपकारक की सांद्रता की द्वितीय घात और दूसरी की प्रथम घात। और ये भी हो सकता है तीनों अपकारक भिन्न भिन्न हों और ये उत्पाद दें, तो इसे हम तृतीय कोटि की अपक्रिया कहेंगे और इसकी दर समीकरण होगी दर = के ए की पावर 1 बी की पावर 1 इंटू सी की पावर 1। तो इस प्रकार ये तृतीय कोटि अपक्रिया होती है और तृतीय कोटि अपक्रिया का जो वेग स्थिरांक है के, इसका मात्रक होता है लीटर स्क्वायर प्रति मोल स्क्वायर प्रति समय होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मात्रक जरूर पूछे जाते हैं तो इसको हम देखेंगे। और इसका अगर एग्जाम्पल देखें तृतीय कोटि का, ट्वाइस NO + O2 = ट्वाइस NO2। ये NO गैस है, ऑक्सीजन गैस है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस में। और इस अपक्रिया की जो दर आती है वो के NO की पावर स्क्वायर इंटू O2 की पावर 1। दोनों को जोड़ेंगे 2 और 1 3, तो ये हमारी तृतीय कोटि की अपक्रिया होती है। इस प्रकार आपने आज के इस वीडियो में इस अपक्रिया की दर नियम, रेट लॉ ऑफ इक्वेशन और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, उनके प्रकार, उनके एग्जाम्पल, उनकी दर समीकरणों का अध्ययन किया। इसके आगे का अगले वीडियो में। थैंक यू।